इस कथा को सुनने से घर परिवार में मंगल, ऊर्जा, शांति और सौभाग्य का वास होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि। जय तुलसी माता। जय लक्ष्मी माता जी। देवउठनी एकादशी व्रत कथा की जानकारी विधि जान ले। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। कहते हैं कि जब तक भगवान विश्राम में रहते हैं तब तक शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं होते। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं और धरती पर पुनः शुभता का प्रवाह प्रारंभ होता है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी महारानी का ध्यान करते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा जरूर सुनिए। यह कथा मन को शांति देता है, घर में सुख शांति बना रहता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय, श्री तुलसी माता की जय, सब देवी देवता की जय हो। सब मिलके बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक अत्यंत धार्मिक, दयालु और सत्यप्रिय राजा था, जिसका नाम था राजा वैवस्वत मनु। यह राजा अपने प्रजा से ऐसा प्रेम करता था जैसे पिता अपने बच्चों से करता है। उसके राज्य में हर ओर सुख, शांति और धर्म का वास था। प्रजा खुश थी, व्यापार फल फूल रहा था और हर घर में दीपक की तरह प्रसन्नता जलती थी। मनु राजा स्वयं भी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करता और दिन भर न्याय, प्रेम और धर्म के अनुसार राज्य का संचालन करता था। परंतु उसके मन में एक ही व्यथा थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। वह सोचता था कि विवाह जैसी शुभ परंपरा तभी हो सकती है जब समय पूर्णतया शुभ हो और देवताओं की कृपा प्राप्त हो। इसी बीच ऋषि नारद एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे। वे मधुर वीणा बजाते हुए धरती पर सुखमय राज्य देखकर राजा मनु के राजमहल पहुंच गए। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। नारद जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, राजन, अभी भगवान श्रीहरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में हैं। जब तक वे जागेंगे नहीं तब तक कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान प्रबोधित होंगे। उसी दिन आपको विधिपूर्वक देवउठनी एकादशी व्रत और पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। राजा ने ऋषि नारद के चरणों में शीश नवाया और पूर्ण श्रद्धा के साथ एकादशी के दिन का इंतजार करने लगे। 4 महीने की कथा, चातुर्मास। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान श्रीहरि क्षीरसागर में शेषशय्या पर योग निद्रा में चले जाते हैं। यह 4 महीने, जिन्हें चातुर्मास कहते हैं, वर्ष का समय ऐसा होता है जिसमें प्रकृति शांत, कोमल और स्थिर रहती है। देवगण भी विश्राम करते हैं और धरती पर अध्यात्म का वातावरण गहरा होता है। इन 4 महीनों में मनुष्य को संयम, तप, दान और भक्ति का पालन करने की शिक्षा दी गई है। संत महात्मा भी इस अवधि में एक ही स्थान पर निवास करके धर्म प्रवचन करते हैं। देवउठनी एकादशी का आगमन। समय धीरे धीरे बीतता गया। आषाढ़ से श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और फिर कार्तिक का शुभ महीना आ गया। हवा में मधुर शीतलता घुलने लगी। खेतों में सोना झिलमिलाने लगा और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। इसी बीच वह पावन दिन आया, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जब भगवान श्रीहरि के जागरण का समय था। राजा मनु ने विधिपूर्वक व्रत रखा। उन्होंने सूर्योदय से पूर्व ही गंगा तट पर स्नान किया और भगवान की आराधना की। राजमहल को दीपों, फूलों, आम की पत्तियों और रंगोली से सजाया गया। प्रजाजन भी अत्यंत उत्साह से देवउठनी की पूजा की तैयारी करने लगे। राजा ने मिट्टी से एक सुंदर शालिग्राम रूप बनाया,
तुलसी दल से मंडप सजवाया और पंचामृत से अभिषेक किया। फिर उन्होंने शंखनाद करते हुए भगवान से विनयपूर्वक कहा, हे शेषशय्या पर विश्राम करने वाले प्रभु, हे भक्त वत्सल श्रीहरि, कृपा कर जागृत हों। आपकी कृपा से ही इस धरती पर शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। आज के दिन जागकर हम सब पर आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु का जागरण। कथा के अनुसार जब भक्तजन भगवान को जगाने के लिए उनका स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो क्षीर सागर में हल्की सी तरंग उठती है। शेषनाग अपने फण उठाते हैं और भगवान की चमकती दिव्य मूर्ति में हलचल होती है। धीरे धीरे भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं और ब्रह्मांड में प्रकाश फैल जाता है। देवगण अप्सराओं के साथ आकाश में नृत्य और गीत का उत्सव मनाते हैं। देवताओं का जय घोष गूंजता है। जागे देव जगत के स्वामी, करो भक्तों की रक्षा कल्याणी। इसी प्रकार धरती पर भी लोग दीपक जलाते हैं, तुलसी के पौधे के पास मंडप बनाते हैं और भगवान को जगाने के लिए ढोलन गारे बजाते हैं। यही परंपरा दुनिया के कई भागों में आज तक चलती है और इसे देवोत्थान या देवोत्थान कहा जाता है। तुलसी विवाह की अद्भुत कथा। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन ही तुलसी शालिग्राम विवाह भी किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता, सत्यनिष्ठा और तपस्विनी थी। उसकी तपस्या की शक्ति से ही जालंधर जैसे पराक्रमी दैत्य को अनेक देवता भी नहीं हरा पा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान ने वृंदा का व्रत भंग किया, जिससे जालंधर की शक्ति नष्ट हो गई और देवताओं को विजय मिली। परंतु वृंदा को जब सत्य का आभास हुआ तो उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार आपने मेरे पति की छवि धारण कर मुझे धोखा दिया, उसी प्रकार आप पत्थर के हो जाएं। शाप तत्काल प्रभावी हुआ और भगवान का शालिग्राम रूप प्रकट हुआ। परंतु वृंदा ने बाद में पश्चाताप करते हुए प्रार्थना की। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे वृंदा, तुम पवित्र रूप में कलियों के बीच जन्म लोगी और तुलसी के नाम से पूजित होगी। मेरा शालिग्राम स्वरूप तुम्हारे साथ विवाह करेगा। जो भी भक्त इस विवाह का आयोजन करेगा उसे सुख, शांति और धन संपदा की प्राप्ति होगी। तब से देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा चली आ रही है। देवोत्थान व्रत का परिणाम, राजा मनु की मनोकामना पूर्ण। देवोत्थान एकादशी के दिन राजा मनु ने बड़े भक्ति भाव से भगवान को जगाया। जब पूजा संपन्न हुई तो राजमहल में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, राजा मनु, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तुम धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भक्त हो। तुम्हारा विवाह शीघ्र ही एक दिव्य क्षत्राणी से होगा। कुछ ही दिनों में एक पड़ोसी राज्य से संदेश आया कि राजा मनु के लिए राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव आया है। विवाह के सभी शुभ मुहूर्त भगवान के जागरण के बाद ही निकले। प्रजाजन प्रसन्न हुए, राजा रानी ने वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया और राज्य में पुनः उत्साह और मंगल की लहर दौड़ गई। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उनके राज्य में संतान, धन, अन्न और सुख की वृद्धि होने लगी। राजा ने कृतज्ञता में प्रत्येक वर्ष देवोत्थान का व्रत धूमधाम से मनाना प्रारंभ किया। देवोत्थान एकादशी का महत्व। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विवाह में आने वाली अड़चन दूर होती है। घर परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। परिवार में समानता, प्रेम और मेलमिलाप बढ़ता है। अप्राप्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी का व्रत स्वयं भगवान के समकक्ष फल देने वाला है।
यह मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। समापन। इस प्रकार देवउठनी एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता, कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता। परंतु सच्चे मन से व्रत, भक्ति और विनम्रता से की गई प्रार्थना अवश्य ही